आएगा। मुझे नहीं पता कि इसके बाद आपको अगले अपडेट्स मिलेंगे या नहीं, लेकिन यह अपडेट मैं आपको पक्का दे रहा हूं। अगर कोई और अपडेट ऑफिशियली हमें पॉप ऐप में मिलता है तो मैं जरूर आप सभी तक पहुंचा दूंगा। हम सब लोग यहां हैं, हमारे ग्रुप में एडमिन्स हैं, वे आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। चिंता मत कीजिए, खुश रहिए, आप सब खुश रहें। निर्णयों को जब नई जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो अनुकूलनीय होना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम झुकते हैं और बदलते हैं। दूसरी ओर जिद्दीपन उस बदलाव, उस रास्ते को नकार देता है, भले ही विपरीत साक्ष्य मौजूद हों जिससे संभावित नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर आपको कोई डेटा दिया जाता है मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हमारे सीईओ से केवल अच्छी खबर ही आएगी। उन्हें बार बार कुछ और करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने वही करने का फैसला किया जो हम अब जीत के साथ ऐश और उससे आगे कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें उनसे कुछ हफ्तों से कोई खबर नहीं मिली है। इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें बदल गई हैं या सही दिशा में नहीं जा रही हैं। आइए हम मजबूत रहें, दृढ़ रहें, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के समुदाय के रूप में एकजुट रहें और उस दृष्टि की ओर आगे बढ़ें जो हमारे सीईओ ने हमारे लिए निर्धारित की है। यही मेरी सोच है, यही वह जगह है जहां मैं देखता हूं। मेरे पैर उन सिद्धांतों में मजबूती से टिके हैं जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग भी मेरी ही तरह हैं और उस दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध हैं। खैर दोस्तों, आज फिर से बात छोटी और सरल रखी है। उम्मीद है कि मैं कल शुक्रवार को फिर वापस आऊंगा। मैं पहले काम कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ करने की योजना बना रहा हूं। आपके लिए एक और विषय लेकर आऊंगा। उम्मीद है फिर से ये सारी बातें मेरे लिए हैं। किसी भी व्यवसाय में सहायक होती हैं, और यही वह जगह है जहां मैं कुछ नया जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, उम्मीद है कि आपको प्रेरित करे और अगले दिन के लिए फिर से एक नई ऊर्जा दे। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा। आशा है कि आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा है। आज शुक्रवार 16 जनवरी है। जहां भी आप हैं, उम्मीद है आपका दिन शानदार बीत रहा है और आप वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं काम कर रहा था, जेन की छुट्टी थी, लेकिन मैं सीधा वापस आया और जिम चला गया, और अब हम आपके लिए एक और लाइव लेकर आए हैं। माफ कीजिए, बताने के लिए और कुछ नहीं है। जैसा कि अभी तक अगर मुझे कुछ भी सुनने को मिलता है तो मैं जरूर आकर आपको अपडेट करूंगा। जो भी जानकारी मेरे पास होगी वह आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल जो विषय मैंने चुना है वह है ढोल की थाप, और मैं इसके बारे में काम पर सोच रहा था कि यह कितना जरूरी है, खासकर अब जब हम अपने अगले चरण के इस शांत दौर में हैं। यह समझना कि आगे बढ़ते रहना कितना महत्वपूर्ण है। और ढोल की थाप हमेशा से ही लोगों को एकजुट रखने के साधन के रूप में प्रसिद्ध रही है। अगर आप सैन्य स्तर पर देखें, जाहिर है कि मैं खुद सैन्य पृष्ठभूमि से आता हूं और सेना में था, तो लोगों को एक साथ रखने के लिए वे क्या इस्तेमाल करते हैं? वे ढोल का इस्तेमाल करते हैं, और इसका उद्देश्य लोगों को एक लय में रखना होता है, लोगों को एक साथ रखने के लिए, उन्हें समय पर रखने के लिए। और यह व्यवसाय में भी इसे इस्तेमाल करने का एक और रूपक तरीका है। और खासकर अब मैं सच में मानता हूं कि हमें एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। अगर हमारे पास वह ढोल की थाप नहीं है तो हम में से कई लोग ताल से बाहर हो जाएंगे और कतार से हटकर किनारे हो जाएंगे। ये वह चीज है जिसे मैं देखना नहीं चाहता। यही वह जगह है जहां मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं वह ढोलकिया बनूं जो प्रतीकात्मक विजय की थाप को ऐश ड्रम के साथ लगातार बजाता रहे, ताकि आप लोग कदम से कदम मिलाकर चल सकें और हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस ढोल की थाप और इसका व्यापार के संदर्भ में क्या अर्थ है। यह वह संचालनात्मक लय, गति और निरंतर संवाद है जो एक व्यवसाय को एकजुट करता है।
मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ दिलचस्प, उत्साहवर्धक और सकारात्मक लेकर आऊं, और यही मेरा प्रतीकात्मक ढोल है जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो एक स्टार्टअप रैपिड वीक सेट करने से लेकर स्टार्टअप्स के रैपिड साप्ताहिक पोल से लेकर एक कॉर्पोरेट तक, बल्कि भ्रम दूर करना है, विवाद का समाधान करना और एक साझा वास्तविकता को पुनः स्थापित करने के लिए व्यावहारिक उपकरण के रूप में समर्थन करता है। यह उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी के साथ हैं। हर कोई जीत चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं वादा करता हूं आप जीत चुके हैं। हर किसी को देने के लिए यह 100 रहता है, केवल एक नैतिक गुण के रूप में नहीं, बल्कि यह भ्रम दूर करने, विवाद का समाधान करने और एक साझा वास्तविकता को पुनः स्थापित करने के व्यावहारिक उपकरण के रूप में समर्थन करता है। यह हमें याद दिलाता है कि तेल मानव के लिए पहली बार सत्य, यह स्वाभाविक और आवश्यक है, और यह हमें याद दिलाता है। हालांकि कल्पना करना एक अनिवार्य मानवीय मनोरंजन है, सत्य ही इसका स्वाभाविक और आवश्यक अंत है। यह हमें याद दिलाता है कि हालांकि कल्पना करना एक अपरिहार्य मानवीय मनोरंजन है जो अन्य समूहों में भी लोग कल्पना करके करते हैं। मेरा अपरिहार्य 1 बजे मानवीय मनोरंजन टीम को सही बनाए रखने के लिए है, और जब सत्य आ जाता है तो सत्य ही इसका स्वाभाविक और आवश्यक अंत है। यानी जब सत्य आता है तो यह स्वाभाविक रूप से आवश्यक अंत को पूरा कर देता है। धन्यवाद मिस्टर, आपके काम और कैरी स्पिरिट के लिए। धन्यवाद मिफारे, आपके साहस और देखभाल करने वाले मानसिकता के लिए। आपने इसे 48 में से एक शानदार जीत के साथ स्वीकार किया, एक ऐसे मंच के साथ जो आपके होने की वास्तविक और सच्ची पहचान को पूरी तरह से दर्शाता है। आपने लड़ाई करने की चुनौती स्वीकार की और उससे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ विजयी होकर निकले जो आपकी शख्सियत को पल पल में उजागर करता है। अगर आप इसे समझते हैं तो ताली बजाइए, मतलब अगर कोई भी समझता है तो ताली बजाइए। अब यह कुछ खत्म हो गया, अभी भी कुछ जानकारी बाकी है। रेड सर ने कल कुछ छोड़ा था, अगर वह किया जाए तो काफी समय लग जाएगा। चूंकि 10-10 बज चुके हैं तो मुख्य बात ध्यान से सुन लीजिए। हमारी अनुक्रमा जब यहां आखिरी बार आई थी, उन्होंने कहा था कि एशिया में सुबह 1 बजे लाइव कर रहे थे, वहां अनुकमिता मौजूद थी। उन्होंने बताया था कि कंपनी का 40% हमारे फाउंडिंग मेंबर्स का है। उन्होंने कहा था कि एम आई राइट अनुभव की अपनी राय आपने सुनी थी। कह रहे हैं गुड गुड गुड, ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंपनी 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, हम खुद जानते हैं। उनमें से एक झलक दिखा दी थी ओ कनेक्ट की, उसका जो वाइब्स है वो भी दिखा दिया था।